नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर आप सभी का स्वागत है। अपने जो 2100 प्रश्नों का क्रम था उस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए एक बार फोन को साइलेंट कर देते हैं। उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में अब तक अपन जो हस्तकला है लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। अब राजस्थान के लोक नाट्य हैं, लोक नाट्य से संबंधित अपनी 2 क्लासें रहेगी। एक क्लास में बेसिक जितने भी क्वेश्चन है वो है और उसके बाद की जो क्लास होगी उसमें जनजातियों से संबंधित और दूसरे जो अदर जितने भी हैं वो सारे लोक नाट्य उसमें शामिल किए जाएंगे। उससे पहले नवरात्र स्थापना दिवस पर जो जीजीडी पर मैराथन क्लास प्रसारित हुई उसको इतना प्रेम देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा कंटेंट मिला और मनोबल बढ़ाया आप लोगों ने, इसलिए भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लोकनाट्य आपके सीईटी के सीईटी 10+2 उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और पशु परिचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलो बढ़े। पहला प्रश्न, कुचामनी ख्याल, ये उस सीईटी में था। अपने जो सीईटी स्नातक वाला जो एग्जाम हुआ है उसमें कुचामनी ख्याल से संबंधित एक सवाल था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन था कुचामनी ख्याल के बारे में। ठीक है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम, नानूराम, अलीबख्श या दूलिया राणा? लच्छीराम, नानूराम, अलीबख्श या दूलिया राणा? तो कुचामनी ख्याल है उसके जो प्रवर्तक हैं वो माने जाते हैं लच्छीराम जी को। किसको माने जाते हैं? लच्छीराम जी को। प्रचलित जो ख्यालें थी उन ख्यालों में एक नई ख्याल जो जोड़ी, उस नई ख्याल को क्या कहा गया? कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल क्या होती है? तो कुचामनी ख्याल में इन्होंने क्या जोड़ा? तो कुचामनी ख्याल के अंदर इन्होंने लोकगीत जो है उन लोकगीतों को इसमें जोड़ा गया। जो प्रचलित ख्यालें थी, प्रचलित जो ख्यालें थी उन ख्यालों में इनमें इन्होंने एक तो इसमें लोकगीत जोड़ा। किसको जोड़ा? लोकगीतों को जोड़ा, लोकगीतों को जोड़ा। उसके साथ साथ इन्होंने इनका आयोजन खुले मंच पर, कहां पर? खुले मंच पर करने लगे। इन जो कुचामनी ख्याल है उसके तहत इन्होंने इसका आयोजन खुले मंचों पर करना शुरू किया। और तीसरा, इन्होंने इसमें सामाजिक व्यंग्य, सामाजिक व्यंग पर आधारित जो कहानियां जो है उनको प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। तो ये तीनों विशेषताएं, ये तीनों थी और एक जिनमें से कौन सा नहीं है तो वो गलत था। तो लोकगीतों को भी जोड़ा। प्रचलित जो ख्यालें थी, जो ख्यालें रेगुलर चल रही थी, उन ख्यालों को अपडेट करके, उन ख्यालों में से अपडेट करके एक नई ख्याल को इजाद किया जिसका नाम कुचामनी ख्याल रखा। उसमें क्या क्या नया जोड़ा? तो उन्होंने प्रचलित ख्यालों में लोकगीतों को जोड़ा, इनको खुले मंच पर लोक नाट्य को लेकर आए और इस पर सामाजिक व्यंग्य पर आधारित जो जितने भी कहानियां वगैरह जो थी वो इस पर रखी गई। ठीक है, ये कुचामनी ख्याल जो लच्छीराम जी ने शुरू की थी। चलो बढ़े अगले प्रश्न की। चलो, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अलीबख्श ख्याल का संबंध है? अब देखो ख्याल अलग अलग तरह की प्रचलित है। जिस क्षेत्र में जिसने प्रसिद्धि दिलाई या तो उसने उनके नाम पे नाम रख दिया या किसी विशेष नाम को उन्होंने दे दिया तो वो उस नाम से कहलाई गई। जैसे लच्छीराम जी ने कुचामनी ख्याल दिया और अलीबख्श ने जो शुरू की उसे अलीबख्शी ख्याल कहा जाने लगा। अलीबख्श ने शुरू की थी इसलिए अलीबख्शी ख्याल। तो अलीबख्श ने कहां पर ख्याल शुरू की थी? उन्होंने जो ख्याल शुरू की थी वो कहां की फेमस है या कहां शुरू की थी? तो क्या वो चित्तौड़, क्या वो अलवर, क्या वो चिड़ावा या क्या वो करौली? तो अलीबख्श जी ने जो ख्याल शुरू की थी वो ख्याल आपके अलवर से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलवर से। कहां से संबंधित है? अलवर से। क्लियर? चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ख्याल का रूप ओपेरा कहलाता है? निम्न में से किस ख्याल का रूप
ओपेरा कहलाता है? जयपुरी ख्याल का, तुर्रा कलंगी का, कुचामनी का, या फिर हेला ख्याल का? किस ख्याल का रूप ओपेरा कहलाता है? तो देखो, मैंने अभी पहले प्रश्न में जो अपन ने डिस्कशन किया था कि लच्छी राम जी ने कुचामनी ख्याल, जो प्रचलित ख्याल थी, उस ख्याल में कुछ अपडेट, लोकगीतों को जोड़ा, खुले मंच पर उनका आयोजन करने लगे और सामाजिक जो व्यंग्य है उन पर आधारित जो तथ्य है वो रखे और उस लोक नाट्य को अपडेट किया। इस जो ख्याल है उसको कुचामनी ख्याल किया। इसी को ओपेरा कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? ओपेरा। तो ओपेरा जो है वो किससे संबंधित है? कुचामनी ख्याल से। और इस तरह से भी पूछा जा सके कि इस ओपेरा जो है ये किस व्यक्ति विशेष से, तो यहां पर अगर लच्छी राम ऑप्शन आते हैं तो लच्छी राम जी जो है वो यहां पर राइट होंगे। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो आपके क्या हो गया? कुचामनी। क्या हो गया? कुचामनी। बड़े अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में रासलीला का प्रधान केंद्र, देखो पहले तो रासलीला किससे संबंधित है? ये ध्यान रखना, आपको वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। किससे? वल्लभ संप्रदाय से। अब वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो नाथ द्वारा। नाथ द्वारा श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है नाथ द्वारा का, वो जो है वो किससे संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय का। अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है कि राजस्थान में रासलीला का प्रधान केंद्र है ब्यावर, फुलेरा, डीग या शाहपुरा? तो राजस्थान में रासलीला का किस संप्रदाय से संबंधित है? तो आपको ध्यान रखना वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहां पर है? नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर। और अगर रासलीला का प्रधान केंद्र पूछा जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपके फुलेरा। कौन सा है? फुलेरा। प्रधान केंद्र कौन सा है? फुलेरा। चलो बड़े अगले प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बेत लोक गायन में, लोक गायन लोक नाट्य परंपरा का निर्वाह होता है। चार बेत कहां की प्रसिद्ध है? आई थिंक ये तो सवाल शायद सबको आता होगा और ये सवाल आना भी चाहिए क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। चार बेत का संबंध, अपने ये रिवीजन क्लास है तो आपका रिवीजन करवा रहे हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चन भी लाने जरूरी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लाने जरूरी है जो आपको लगे कि भैया ये नए क्वेश्चन मुझे पढ़ने चाहिए। तो चार बेत का संबंध किससे है? टॉक से। सीधा सीधा सवाल है, चार बेत का संबंध किससे है? टॉक से। अब बताइए, निम्नलिखित में से असंगत है, निम्नलिखित में से असंगत है, इंडिया से संबंधित है लेकिन राजस्थान से भी थोड़ा रिलेटेड है इसलिए यह प्रश्न बनता है। हरियाणा का स्वांग, बिहार का जट जटिन, गुजरात का भवई और कर्नाटक का तमाशा। इस सवाल के लिए मैं 5-7-10 सेकंड रुकूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आपके प्रीमियर में भी कमेंट आए कि कौन सा आंसर इसका हो सकता है। हरियाणा का स्वांग, बिहार का जट जटिन या गुजरात का भवई और कर्नाटक का तमाशा। तो अब देखो, अपन ने पढ़ रखा है तमाशा कहां का था? तमाशा कहां का था? महाराष्ट्र का था। कहां का था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का। कहां का था? महाराष्ट्र। ठीक है, तो कर्नाटक का नहीं होकर तमाशा कहां का था? महाराष्ट्र का था। क्लियर? चलो, हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र, हेला ख्याल में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र। देखो पहले तो हेला ख्याल कहां पर होती है? ठीक है, एक तो दौसा, दूसरी सवाई माधोपुर, तीसरी करौली। ठीक है, हेला ख्याल क्या है? हेला ये भी ख्याल है, ख्याल का प्रकार है हेला ख्याल। अब हेला ख्याल अलग क्यों है? अब इसकी एक अलग विशेषता वो है, बस यही ध्यान रखनी है आपको, लंबी टेर। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि निम्न में से लंबी टेर किस ख्याल की विशेषता है? ठीक है, तो आपको हेला ख्याल को याद रखना है कि हेला लंबी टेर जो है वो किसकी विशेषता है? हेला ख्याल की। क्लियर? हेला ख्याल की विशेषता क्या? लंबी टेर है। कहां पर है? तो दौसा, सवाई माधोपुर और करौली। क्लियर? तो अब इसमें कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? तो वो आपके हैं नौबत। कौन सा वाद्य यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? नौबत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। भेंट की दंगल। अब देखो,
भेंट की दंगल कहाँ आयोजित होती है? भेंट की दंगल कहाँ आयोजित होती है? ख्याल का प्रकार है भेंट की दंगल। अब मैं एक चीज और आपको एकदम क्लियर कर देता हूं, क्योंकि आप लोग वापस कमेंट आएंगे, इसलिए मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। भेंट की ख्याल है वो मैं आपको, एक तो होती है धौलपुर में, ठीक है, एक होती है भरतपुर में, ठीक है, तीसरी है करौली, सवाई माधोपुर, ये इन सब जगह पर होती है भेंट की ख्याल। लेकिन यह प्रश्न, इसमें आप कहोगे भरतपुर भी ऑप्शन में है, करौली भी ऑप्शन में है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बांडी और बसेड़ी जो है, जो धौलपुर में आए हुए हैं, यहां की प्रसिद्ध है, यहां की बिल्कुल प्रसिद्ध फेमस जो है वो यहां की है। इसलिए अगर ये प्रश्न बनता है तो इसका राइट आंसर कौन सा गिना जाएगा? धौलपुर। कौन सा गिना जाएगा? धौलपुर। की यहां पे भी जाती है, भरतपुर करौली वगैरह यहां पे भी की जाती है भेंट दंगल, लेकिन प्रसिद्ध जो है वो कहां की है? वो है अपने बांडी और बसेड़ी की। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपके? धौलपुर। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में तुर्रा कलंगी राजस्थान में तुर्रा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ। राजस्थान में तुर्रा कलंगी का प्रचलन प्रारंभ हुआ, ठीक है। अब देखो तुर्रा कलंगी, इसको देख लेते हैं अपन। तुर्रा का मतलब होता है भगवान महादेव, महादेव शिव, ठीक है। और कलंगी का मतलब होता है मां पार्वती, मां पार्वती, ठीक है। तुर्रा का मतलब महादेव और कलंगी का मतलब होता है मां पार्वती, ठीक है। अब ये जो तुर्रा कलंगी है ख्याल, ये किसने लिखी है ये ध्यान रखना आप। एक तो है तुकनगीर, तुकनगीर, और एक का नाम है शाह अली, शाह अली, ठीक है। दो मुस्लिम व्यक्तियों ने ये लिखी है, तुकनगीर और शाह अली दोनों ने लिखी है ये ख्याल। ये ख्याल किसने लिखी है? तुकनगीर और शाह अली, दो मुस्लिम व्यक्तियों ने लिखी है। तुर्रा का मतलब महादेव या शिव और कलंगी का मतलब पार्वती। क्लियर। अब ये कहां आयोजित होती है या इनका प्रचलन कहां शुरू हुआ? तो निम्बाहेड़ा और इसके आसपास के क्षेत्र में ये इसका आयोजन किया जाता है। तो ये कहां से संबंधित है? ये अपने चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। कहां से संबंधित है? चित्तौड़गढ़ जिले से। क्लियर। चल बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तमाशा लोकनाट्य विधा को प्रोत्साहित किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनते हैं, आप ये चीज ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन जब भी बनते हैं, किसी लोक नाट्य से संबंधित प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि इसे प्रोत्साहित किसने किया, तब आप एक चीज ध्यान रखें, आरपीएससी के जो क्वेश्चन आते हैं उन प्रश्नों में संभावना ये रहती है कि दो एक तो उस क्षेत्र से विशेष से संबंधित होते हैं ऑप्शन, और दो किसी दूसरे क्षेत्र विशेष से होते हैं। मतलब जहां का प्रसिद्ध है, जैसे तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर के आसपास का, तो दो तो आएंगे जयपुर के ऑप्शन और दो दूसरे ऑप्शन आते हैं। आपके दिमाग में जिस लोक नाट्य के बारे में पूछा गया है पहले तो वो क्लियर होना चाहिए कि भाई ये लोक नाट्य किस क्षेत्र विशेष में किया जाता है, या कोई भी हो, लोकगीत लोक कोई भी किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है। क्षेत्र विशेष से संबंधित होने के बाद अपने क्लियर हो गया कि इस क्षेत्र विशेष से संबंधित है, देन आफ्टर वो दो ऑप्शन तो जो है सीधे सीधे हट जाएंगे, पीछे अपने दो ऑप्शन रहेंगे, तो उनमें से लगभग रिकॉल होने की संभावना पूरी बनती है अगर अपन ने पढ़ रखा होता है तो। ठीक है, टोरे लगाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो तमाशा लोकनाट्य विधा को प्रोत्साहित किया, किसने प्रोत्साहित किया था? प्रताप सिंह जी ने, सवाई जय सिंह जी ने, माधो सिंह जी ने, या ईश्वरी सिंह जी ने? प्रताप सिंह जी ने, सवाई जय सिंह जी ने, माधो सिंह जी ने, या ईश्वरी सिंह जी ने? इसके बाद जो नेक्स्ट जो लोकनाट्य की क्लास होगी, जो अगली लोकनाट्य क्लास होगी, वो क्लास आप वो भी कंटिन्यू जरूर देखें, तो कंटिन्यूटी में आपके लोकनाट्य से संबंधित एक भी प्रश्न बार नहीं जाएगा, सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पहले इसका आंसर अपन देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो सवाई प्रताप सिंह जी ने।
तमाशा जो लोक नाट्य है उसको जो प्रोत्साहित किया या उसको संरक्षण किसने दिया, तो वो दिया था सवाई प्रताप सिंह जी ने। चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किया, किसने नौटंकी का प्रचलन किया? डीग के भूरीलाल ने, भरतपुर के जानकी लाल ने, बीकानेर के मनीराम ने, और जयपुर में वासुदेव ने। ये पूछा जा रहा है राजस्थान में किसने किया, ठीक है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि किस जिले में किसने किया। क्लियर? यानी राजस्थान में पहली बार इसे शुरू किसने किया। अब देखो, पहले तो इसको देखो, नौटंकी मूल रूप से कहां का है, तो मूल रूप से ये नौटंकी जो है वो अपने हाथरस का है। हाथरस उत्तर प्रदेश का, यूपी का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। और ये राजस्थान में कहां कहां किया जाता है, तो ये राजस्थान में यूपी की बॉर्डर से जो लगते हैं, उत्तर प्रदेश की बॉर्डर से जो लगते हैं अलवर को छोड़कर, उन जिलों में जैसे डीग है, भरतपुर है, धौलपुर और इसके अलावा एमपी से जो जुड़े हुए हैं उसमें भी कहीं कहीं पर ये किया जाता है। एक तो करौली और एक सवाई माधोपुर, कहीं कहीं पर कम मात्रा में, लेकिन मतलब कुछ कुछ जगह पर किया जाता है, ज्यादा इसका आयोजन नहीं किया जाता है। लेकिन नौटंकी जो का प्रचलन मूल रूप से कहाँ की थी, हाथरस की थी। और ये जो भूरीलाल जी है वो पहले हाथरस में ही नौटंकी करते थे और वहीं से ये कला लेकर डीग आए थे और डीग से इन्होंने इस नौटंकी का प्रचलन किया। क्लियर? चलो, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपने डीग में भूरीलाल जी ने। डीग में भूरीलाल जी ने। ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है, ये इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन किस स्थान से हुआ, तो डीग राइट करना है। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में नौटंकी का प्रचलन करने का श्रेय किसे जाता है, तो भूरीलाल जी को राइट करना। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य या प्राचीनतम नाट्य, सबसे प्राचीन नाट्य मेरु नाट्य, या राजस्थान का जो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य या सबसे प्राचीन नाट्य कौन सा है? तमाशा, रम्मत, गवरी या फिर नौटंकी। तो सबसे प्राचीन जो नाट्य है, प्राचीन जो नाट्य किया जाता है राजस्थान में, वो प्राचीन नाट्य अपने कोई और नहीं होकर वो कौन सा है? भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला गवरी लोक नाट्य। कौन सा है? गवरी लोक नाट्य। इसे राजस्थान का मेरु लोक नाट्य भी कहा जाता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर के कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? कथक घराना के लोक नाट्य, ये एक संगीत घराने से संबंधित क्वेश्चन है, तो ये भी आप देख ले साथ ही साथ। राजस्थान में कथक घराना के प्रवर्तक कौन है? भानुजी, मियां रंगीले, सदारंग या आलिया फत्तू? आलिया और फत्तू। तो इसका राइट आंसर आई थिंक सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है भानु जी। कथक घराने का क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है और पूछा जाता है ये। चलो अगला, हाँ ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था लास्ट सीईटी में। लास्ट सीईटी में पूछा गया, अपनी क्लास से यहाँ तक नहीं पहुंची थी, नहीं तो ये भी इस क्लास में से जरूर आता, 101% आता। जानकी लाल भांड ने किस लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई? देखो, अब जानकी लाल भांड के द्वारा जो कला की जाती है, तो पहले तो ये कहाँ के है? ये है शाहपुरा जिले के। कहाँ के? शाहपुरा के। कहाँ के? शाहपुरा के। उस कला को एक नाम और कहा जाता है, बहुरूपिया। बहुरूपिया क्या कहा जाता है? बहुरूपिया। ठीक है। इस कला में क्या किया जाता है? तो वो अलग अलग पात्र बन के आते हैं, अलग अलग पात्र। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले खूब होता था, अभी भी कुछ कुछ स्तरों पर होता है, लेकिन पहले इसका आयोजन खूब होता था। खूब देखे बचपन में ये कला, खूब मतलब ग्रामीण इलाकों में खूब, और 5-7-10 दिन तक प्रतिदिन अलग अलग स्वांग रचकर आते थे और मतलब अपनी जो कला है उसका प्रदर्शन करते थे। तो ये बहुत प्रसिद्ध, गांवों में बहुत लोग, जब ये पता चलता था कि स्वांग वाले आए हैं या स्वांग वाले या ठहरे हैं, वो कल से शुरू करेंगे, तो चाव रहता था लोगों को देखने का। ठीक है।
तो ये पहले ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन अब तो वर्तमान में कहीं कहीं पर ये देखने को मिलती है कला। ठीक है, चलो, तो इसका जो राइट आंसर है वो मैंने अभी बता भी दिया, स्वांग। जानकीलाल भांड ने विदेश स्तर तक इसको पहचान दिलाई है। जानकीलाल भांड कहाँ के थे? शाहपुरा के। और बहुरूपिया कला भी कहते हैं इसे। और स्वांग, स्वांग यानी अलग अलग जो भेष बनाकर वो अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अलवर का रस खान, वही ये क्वेश्चन उस समय मैं बता सकता था दूसरे क्वेश्चन में, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आया था उसमें, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को वहां व्याख्या में नहीं बताकर यहां अलग से इस क्वेश्चन को डाला। क्यों? क्योंकि ताकि आपको ये एकदम याद रहे कि हाँ ये क्वेश्चन भी बनता है। कई बार व्याख्या रहती है, मैं भी मानता हूँ याद रहती है, लेकिन कई बार लैप्स हो जाती है। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को अपन अलग रख के फिर बताए तो थोड़ा फर्क पड़ता है। जैसे देवगढ़ शैली वाला एक क्वेश्चन था, श्रीधर अंधारे वाला क्वेश्चन, मैं जब देवगढ़ शैली पढ़ा रहा था तब भी बता सकता था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने व्याख्या में नहीं बताकर उस सेकंड जो क्लास ली उसमें उस क्वेश्चन को स्पेशल उस क्वेश्चन को डाला और उस क्वेश्चन के बारे में बताया, ताकि आपके ध्यान में रहे कि भाई सुर्खियों में लाने वाला कौन है। तो ये अलवर का रस खान किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीलो को, या नवाब अली शाह को, राव अली बख्श को, या सम्मोहन सिंह को? तो वही अलवर का रस, अलवर में कौन सी ख्याल शुरू की थी, किसने की थी? अली बख्शी ख्याल शुरू की थी, किसने की थी? राव अली बख्श ने। तो अली बख्श के समय ही शुरू हुई थी ये। तो अलवर का रस खान किसे कहा जाता है? ख्याल से संबंधित है तो अली बख्श। अलवर का जो है वो रस खान किसे कहा जाता है? अली बख्श को। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बादशाह की सवारी, मियावड़, खाडलिया, भूत प्रसंग किससे संबंधित है? क्या वो तमाशा का, या रम्मत का, गवरी का, या फिर जयपुरी ख्याल का? अच्छा क्वेश्चन है। ठेठ डीप तक जो लोक नाट्यों का आयोजन किया जाता है, जो छोटे छोटे ब्लॉक में छोटी छोटी कहानियों के रूप में लोक नाट्यों का आयोजन किया जाता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बादशाह की सवारी और ये जो है ये किससे संबंधित है? तो ये सिंपल सा है। अभी एक क्वेश्चन इससे संबंधित और आया था जिसे मेरु नाट्य या सबसे प्राचीन नाट्य कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने क्या है? गवरी। राइट आंसर क्या है? गवरी। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन। चलो आज की क्लास में यही वही मेरा उद्देश्य, इतने ही क्वेश्चन और इतना ही कि भी आप 30 मिनट में अपना उस टॉपिक का 30-30 मिनट की 2 क्लासें देखकर आप उस टॉपिक को एकदम क्लियर कर सको और अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको एकदम सही कर सको, या आपको ये पता चल सके कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो मेरे गलत बैठ रहा है और कौन कौन से जो टॉपिक हैं या कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उनके बारे में मुझे एक बार वापस रिवाइज करने की आवश्यकता है। अगला जो लोक नाट्य मेरु नाट्य से संबंधित होगा वो इसका थोड़ा अपर लेवल, ये बेसिक क्वेश्चन आज कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इससे जो हाई लेवल के क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पैटर्न उठा के देख लेना। अब तक जितनी भी क्लासें लिए उन सब क्लासों में यही किया गया। जैसे लास्ट हस्तकला से संबंधित था, तो हस्तकला में पहली 2 क्लासों में बेसिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिक जो बने हुए हैं या बन सकते हैं उन क्वेश्चन को अपन ने समझा, और फिर उसके बाद उसका जो हाईएस्ट लेवल है तीसरी क्लास में वो आपके एकदम क्लियर, ताकि सारी जो है बातें एकदम क्लियर हो जाए। ये है मेरा उद्देश्य और मेरा टारगेट रहता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।